गुड मॉर्निंग जेठा भाई। क्या हुआ जेठा भाई? कुछ नहीं। साफ साफ लग रहा है कि आप टेंशन में हो, फिर भी बोल रहे कुछ नहीं। बोले ना क्या टेंशन है? छोड़ना भाई, मेरा तो अभी ये रोज का हो गया है। अभी आज क्या हुआ? अभी जरा दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं शाम को सोडा शॉप पे आऊंगा ना, तब सब विगत पर बताऊंगा। हाँ? हाँ। बेचारे जेठा भाई, परेशानियां उनका पीछा छोड़ती नहीं है। अरे बहुत घबराहट हो रही है, क्या करूं? मेहता साहब अभी तक ऑफिस के लिए निकले नहीं होंगे, उनको साथ लेके चलता हूँ। तो निकल गए होंगे तो फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। अरे यार, आज जल्दी निकल गए ऑफिस? जेठालाल कोई बहुत अर्जेंट काम था और मेरी आज कोई खास मीटिंग भी है, इसलिए जल्दी आना पड़ा। ओहो। अभी आज क्या हो गया भाई? अरे वो चालू जी, पांडे जी का कुछ फोन था, उनको मुझे अर्जेंट मिलना है। हाँ तो मिलो, क्या दिक्कत है मिलने में? अरे क्या मिल लो भाई, वो बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे फटाफट दुकान पहुंचो, मैं भी वहीं आके मिलता हूँ। पता नहीं क्या बात है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यार जेठालाल तुम डर क्यों रहे हो? तुमने कोई गलती की है? नहीं नहीं। तुम कोई पेशेवर अपराधी हो? अरे बिल्कुल नहीं। तो फिर डरने की क्या बात है जेठालाल? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है भाई। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। पुलिस के होने से हमें सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। वो आपकी सब बात बराबर है, लेकिन आप तो जानते हैं ना चालू जी, पांडे जी को, वो हमेशा मुझसे कितने चिड़े रहते हैं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए जरा मेरी दुकान आ जाइए ना प्लीज। नहीं जेठालाल, मैं दुकान नहीं आ सकता अभी। अरे भाई बहुत जरूरी काम है ऑफिस में, इसलिए जल्दी आया मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी हुई है बॉस ने, तो मैं निकल नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम दुकान पे जाओ। इंस्पेक्टर चालू पांडे जब आए और कुछ ऐसी वैसी बात हो, कोई चिंता की बात हो, तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ दुकान, लेकिन मैं फोन करूँ तब तुरंत आ जाना प्लीज। आ जाऊंगा, तुम दुकान जाओ, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ बोल बागा, सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है सेठ जी, लेकिन बड़े सयान ने कह के गए हैं कि वक्त और मौसम बदलते देर नहीं लगती। क्या कहना चाह रहा है भाई तू? मुझे बहुत डर लग रहा है सेठ जी। किस बात का? आपके आने से पहले अगर चालू पांडे जी आ गए तो आप कहाँ पहुँचे? अरे आ रहा हूँ भाई, मेरे पास कोई हवाई जहाज नहीं, रिक्शा में आना पड़ता है, और रिक्शा में आने के लिए रिक्शा मिलना तो चाहिए। अभी रास्ते पे खड़ा हूँ भाई, रिक्शा मिलते ही बैठ के आता हूँ, ठीक है? तो फोन रख जी। क्या कहा सेठ जी ने? नटू काका, सेठ जी बहुत चिंता में लग रहे थे। चिंता की तो बात है पाका, चालू पांडे जी पूछताछ के लिए दुकान में आ रहे हैं। न जाने क्या बात होगी। कहीं वो सेठ जी को उठाकर तो नहीं लेके जाएंगे? डोंट वरी बाका, वी हैव टू डू समथिंग। सेठ जी को बचाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। रिक्शा रिक्शा। अरे क्या मुसीबत है, जल्दी दुकान पहुंचना पड़ेगा। मुझसे पहले चालू जी पांडे जी पहुंच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई साहब, ये राम मंदिर चौक किधर है? क्यों? मंदिर है ना वहाँ, तो पूजा करने जाना है, और भंडारा है वहाँ, तो वहाँ का प्रसाद भी खाना है। हाँ तो मुझे अशोक नगर जाना है, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो, फिर वहाँ से मैं बता दूंगा ये राम मंदिर चौक है। हाँ? रिक्शा, अरे रिक्शा, रिक्शा, अरे रिक्शा। रिक्शा, रुको रुको रुक। अरे अजीब इंसान है आप, रिक्शा के सामने कूद गए, कुछ हो जाता आपको तो? अरे भाई जब जल्दी होती है तभी एक रिक्शा रुकते नहीं है, मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है भाई। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? अशोक नगर। नहीं भाई, मैं तो सम्राट नगर जा रहा हूँ, उस तरफ चलना तो छोड़ देता हूँ। अरे भाई चलने भाई, 50 रुपया ज्यादा ले लेना, वहाँ दुकान पे चालू जी पांडे जी आ रहे। चालू जी पांडे जी कौन? अरे बहुत बड़े इंस्पेक्टर साहब है, मुझे इनाम देने आ रहे। अच्छा इनाम।
ऐसा क्या किया आपने? पता नहीं, वो तो सामने से उनका आया फोन, इनाम देना चाहते हैं। मैं तो नेकी करके दरिया में डाल देता हूँ भाई। चलो उधर जाके पता चलेगा। चलो चलो। हाँ? दुकान क्यों बंद है? और नटू काकर भागा कहाँ है? और उन लोगों ने तो मुझे दुकान में से ही फोन किया था। कहीं मैं नहीं मिला तो चालू जी, पांडे जी नटू काकर भागा को तो उठा के नहीं लेके गए। नटू काका, सेठ जी का फोन। उठा उठा। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ, आप दोनों कहाँ हो? गोडाउन में। हाँ हाँ, गोडाउन में हो। पर ये दुकान क्यों बंद है? मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी। अरे पहले यहाँ आके दुकान खोलो, बाद में जो भी कहना हो रूबरू में आके बोलो। अच्छा जी जी। जी सेठ जी, आइए नटू काका। आइए, बताइए। क्या? क्या क्या दुकान का शटर डाउन क्यों था? वो सेठ जी, हमने दुकान इसलिए बंद रखी थी ताकि पुलिस आए और उसे लगे दुकान तो बंद है और वो वापस चली जाए। अरे भाई, मैं जब अभी दुकान आ रहा था तो मेरी उनसे फोन पे बात हो चुकी है कि मैं दुकान पहुंच रहा हूँ। अभी वो आके दुकान बंद देखते तो उनको क्या लगता कि मैं झूठ बोल रहा था और झूठ बोल के भाग गया हूँ, तो ये तो गुनाह हो जाता। तो मुझे बिना पूछताछ के पकड़ के अंदर कर देते। सेठ जी शुभ शुभ बोलिए। वैसे सेठ जी, आपको पांडे जी पकड़ने आ क्यों रहे हैं? अरे भाई, वो पकड़ने नहीं आ रहे हैं, वो मुझसे कुछ पूछताछ करने आ रहे हैं। सेठ जी शुरुआत पूछताछ से ही होती है, बाद में पकड़ कर ले जाते हैं। सेठ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर पुलिस आपको पकड़ के ले गई तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? इज राइट सेठ जी। अरे लेकिन वो मुझे क्यों पकड़ के ले जाएंगे? हो सकता है आपसे अनजाने में कोई गैर कानूनी काम हो गया हो। अरे गैर कानूनी काम की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। मेरी सीधी सादी जिंदगी है, घर से दुकान, दुकान से घर। जाने अनजाने में हमसे ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं। सोचिए सेठ जी, सोचिए, दुकान से घर और घर से दुकान आते जाते कोई ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटनी चाहिए थी? जैसे रिक्शा वाले से झगड़ा या नहीं भाई नहीं, कोई रिक्शा। हाँ, कल रात को जब मैं दुकान से घर जा रहा था और रास्ते में रिक्शा की राह देख रहा था, तभी दिखता नहीं क्या? देख के चल जरा, इधर ध्यान तेरा। भाई मैं देख के चल रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ? अरे भाई, इतनी ज्यादा क्यों पी लेते हो कि ठीक से चला भी न जाए? अरे क्या गम है जो इतनी ज्यादा पीते हो चुन्नी बाबू? बताओ क्या गम है? अरे कोई गम नहीं है भाई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश रहो। हाँ, चलो निकलो। तुम खुश हो? शादी हो गई? अरे यार, ये आदमी बहुत नशे में है। मैं पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? अरे हाँ भाई, हो गई है। तो फिर खुश क्यों हो? ओ, मतलब बीवी मायके गई है। वैसे दोस्त, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम्हारी बीवी भी मायके गई है और मेरी बीवी भी मायके गई है। अच्छा एक बात बता, तेरी बीवी तेरी प्रोत्साहन की वजह से मायके गई है क्या?
क्या? तेरी बीवी तेरी पड़ोसन की वजह से मायके गई है क्या? नहीं भाई नहीं। मेरी बीवी मेरी पड़ोसन की वजह से मायके चली गई। ए दोस्त रुक ना, मेरी पूरी दास्तां तो सुन। और मेरी पड़ोसन सुंदर है तो है, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान की बनाई हुई चीज की अगर हम तारीफ ना करें तो पाप लगेगा ना, इसलिए मैं उसकी तारीफ कभी कभार कर दिया करता था। तो तुम बता, किसी की तारीफ करना क्या गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं है भाई, बराबर कर रहे हो तुम, बराबर कर रहे हो। हाँ, छोड़। पर जब बीवियां समझती नहीं है, मायके चली जाती है। एक बात बता, तुम्हारी पड़ोसन है? हाँ है, हाँ चल। है? सुंदर है? हाँ सुंदर भी है, चल। फिर तुम भी मौका मिलते ही उसकी तारीफ करते होगे ना? ए दोस्त, बताओ ना दोस्त। चल हट, चलो बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेवड़ा आपके धक्के की वजह से बेहोश हो गया हो, उसने पुलिस में कंप्लेन की हो, इसलिए पुलिस आपको पकड़ने आ रही हो? अरे मैंने उसको इतनी जोर से धक्का नहीं मारा था कि वो बेहोश हो जाए। नहीं, आपने धक्का भले ही जोर से ना मारा हो, लेकिन अभी आपने कहा ना, आपने धक्का मारा और वो लड़खड़ा के गिर गया। तो हो सकता है गिरते वक्त उसका सर किसी चीज से या फुटपाथ से टकराया हो और वो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है जेठालाल। ये साबित हो चुका है कि तुम्हारे धक्के की वजह से ही वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए ये अदालत सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। नहीं, मैं चक्की नहीं पीसूंगा, मैं चक्की नहीं पीसूंगा। सेठ जी चक्की पीसते नहीं, चक्की में गेहूं पीसते हैं। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगर आपको जेल हो गई तो हम आपकी सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे उठा लेंगे। नहीं नट्टू काका? हाँ सेठ जी, और जब तक आप जेल से वापस नहीं आ जाते, बापूजी और टप्पू सेठ का ध्यान हम रखेंगे। हाँ, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी बंद नहीं होने देंगे। आपसे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, धंधा दुगना नहीं चौगुना बढ़ा देंगे। अरे चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने बोला ना भाई, चालू जी पांडे जी मुझसे सिर्फ पूछताछ करने आ रहे हैं, मुझे पकड़ने नहीं आ रहे। लेकिन सेठ जी मैंने पहले ही कहा ना कि शुरुआत पूछताछ से होती है, बाद में वो लोग पकड़ कर ले ही जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सेठ जी, एक काम कीजिए, यहाँ से भाग जाइए। ये नट्टू काका भाग भाग के सेठ जी कहाँ भागेंगे? उन्होंने कहा ना कि उन्होंने फोन पे पांडे जी को बता दिया है कि वो दुकान पहुंच रहे हैं, है ना? तो सेठ जी आप एक काम कीजिए, गोडाउन में जाकर बैठ जाइए। गोडाउन में क्यों? अरे बाघा, पांडे जी अगर दुकान में आएंगे तो आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे? हाँ, और सेठ जी आप तो पांडे जी को जानते ही हैं, वो एक बार बोलना शुरू करते हैं फिर किसी की नहीं सुनते। और आप तो जानते हैं कि उनकी आवाज कितनी बुलंद है। अगर दुकान में आके वो जोर जोर से बोलेंगे तो आजू बाजू वाले को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए सेठ जी आप मगन को यहाँ भेज दीजिए और गोडाउन में जाकर बैठ जाइए। नहीं ठीक है, मैं गोडाउन में जाता हूँ। चालू जी पांडे जी जैसे ही आए उनको गोडाउन में भेज देना। नहीं सेठ जी, भेजना अच्छा नहीं लगेगा, हम खुद उन्हें बाइज्जत गोडाउन में लेकर आएंगे। ठीक है। एक बात कहूँ नट्टू काका? बोलना बेटा। मैं सेठ जी को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। कैसे बचेंगे हमारे सेठ जी? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देख बागा,
जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। हम लोग सेठ जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे सेठ जी को बचा लेना। मैं अपनी पगार में से 21 रुपए आपको चढ़ाऊंगा। हे भगवान बचा लेना तो बेवड़े को, अगर उसे कुछ हुआ हो तो, क्योंकि आप तो जानते हैं ना बेवड़ा पीना कितनी बुरी बात है। मतलब आप तो जानते हैं ना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे जानबूझ के धक्का नहीं मारा, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था इसलिए मैंने उसे धक्का मारा। लेकिन इतनी जोर से भी धक्का नहीं मारा कि वो गिर जाए। वो तो उसने शराब पी रखी थी इसलिए वो लड़खड़ा के गिर गया। तो समझ गए ना आप, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हा? जरा प्लीज संभाल लेना। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को बुला ही लेता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, आप जरा अभी कभी आ जाइए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हो भाई जेठालाल? अरे भाई पानी पहला पहाड़, क्या मतलब जेठालाल? मतलब कुछ हो उससे पहले चौकन्ना होना अच्छा है ना, इसलिए यहाँ आ जाइए ना प्लीज, जल्दी आ जाइए। हाँ कुछ हो उससे पहले मतलब अभी तक इंस्पेक्टर चालू पांडे वहां आए नहीं है? नहीं, तो फिर खामखा मुझे क्यों बुला रहे हो यार जेठालाल ऑफिस से? क्योंकि मुझे डर है मेहता साहब कि चालू पांडे जी यहाँ आते ही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे? क्यों कर लेंगे भाई, तुमने किया क्या है? नहीं नहीं मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन कल रात को जो मेरे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से हो सकता है कि वो मुझे गिरफ्तार कर ले। क्या हादसा, क्या हुआ? हाँ अरे वो क्या हुआ कल रात को, दिखता नहीं क्या? देख के चल जरा, इधर ध्यान तेरा। भाई मैं देख के चल रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे भाई इतनी ज्यादा क्यों पी लेते हो कि ठीक से चला भी न जाए? ए दोस्त रुक ना। ए दोस्त बताओ ना तो। चल चलो बच्चों। अरे तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है जेठालाल? तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। नहीं मुझे पता है भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है चालू जी पांडे जी मेरी बात मानेंगे नहीं ना। मैं उनको कुछ भी कहूंगा ना वो मेरी बात मानेंगे ही नहीं, मुझे डर इस बात का है। अरे यार तुम भी कमाल करते हो, यूं तो बड़ा कहते रहते हो कि मैं कच्ची मारू किसी से नहीं डरता, और इंस्पेक्टर चालू पांडे का नाम आते ही तुम्हारी घिग्गी बन जाती है, तुम भीगी बल्ली बन जाते हो भाई। अरे भीगी बिल्ली की बात नहीं है मेहता साहब। तो अरे आप है ना, आप बात को समझ नहीं रहे ठीक से। अरे भाई आप बात को समझो। मैं अभी आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं चालू जी पांडे जी से डरता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि वो मुझे कुछ बोलने नहीं देते ना। जब भी मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ वो सीधा बोले चुप, हमारा नाम है चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो मुझे डर दरअसल डंडे का, बाकी मैं चालू जी पांडे जी से डरता नहीं हूँ। हेलो जेठालाल, हेलो। क्या हुआ, आवाज को क्या हो गया? रॉन्ग नंबर। नंबर? आपको पांडे जी। दोस्तों बात बहुत दिलचस्प मोड़ पे। अब क्या होगा, जो भी होगा आर या पार होगा, और जो भी होगा वो आपके घरों में लेके आएगा ढेर सारा मनोरंजन। लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि क्या होगा। अपनी दिलचस्पी बनाए रखिए, उत्सुकता बनाए रखिए, और अपने ठहाकों को भी बनाए रखिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.